नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं कि क्या बीएसटीसी भी बंद होने वाली है क्या। जैसे कि आपको पता होगा कि बीए बीएड और बीएससी बीएड है, ये कोर्स है वो बंद हो गया है। मतलब आप जो पहले 4 साल में बीए प्लस बीएड कर रहे थे, बीएससी प्लस बीएड कर रहे थे, इस कोर्स को अब बंद कर दिया गया है। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि जो ITEP मतलब इंटीग्रेटेड टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम, ये क्या है, अब इसे लागू है वो किया जाएगा, इसमें क्या फायदा और नुकसान है वो होने वाला है। और साथ ही जो स्टूडेंट ऐसे थे जो कि पीटीटी का एग्जाम देने की सोच रहे थे कि उनको अब क्या करना होगा, हर एक चीज के बारे में बात है वो हम इस सेशन में करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर बात करें, ये एक न्यूज कटिंग है दैनिक पत्रिका की है, राजस्थान पत्रिका की, जिसमें कहा गया है कि बीए बीएड और बीएससी बीएड बंद, नए कोर्स के लिए कॉलेज तैयार है वो नहीं है। 440 में सिर्फ 4 को मान्यता। ITEP इसको इंग्लिश में बोला जाता है ना आपके, बिल्कुल क्या बोला जाता है साहब, इंटीग्रेटेड। आई का मतलब है इंटीग्रेटेड, टी का मतलब है टीचर, ई का मतलब है एजुकेशन, पी का मतलब प्रोग्राम। हिंदी में इसको बोलते हैं आपके, है ना, एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम है। अब ये क्या है साहब, जो नई शिक्षा नीति है ना, नई शिक्षा नीति के तहत इसको लागू किया गया है। ये 4 साल का होता है, जिसमें भी आपके कॉलेज प्लस ये जो टीचिंग टीचर है बनने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप पास है वो कर पाते हो। लेकिन यहां पर क्या है कि राजस्थान में मात्र 4 ही ऐसी कॉलेजेस है जिसको इसकी मान्यता है वो मिल पाई है। सर ऐसा क्यों? अरे भाई साहब, दुनिया भर के एनओसी वगैरह सर्टिफिकेट है वो चाहिए होते हैं, तभी आपको यहां पर मान्यता है वो मिलती है। और यहां पर 440 ने अप्लाई किया, मात्र 4 को मान्यता है वो मिली है। और अटका राजस्थान का शिक्षक तंत्र है कि जो शिक्षक बनने का जो तंत्र है वो बिल्कुल पूरी तरह से अटक गया है, क्योंकि बीए बीएड और जो बीएससी बीएड हुआ करती थी उसे बंद कर दिया गया है। जो आपको पता है तो पीटीटी जो एग्जाम के तहत पीटीईटी एग्जाम हुआ करता था, हाँ हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि सर हमें जो हम 2 साल वाले बीएड वाले हैं उनका क्या होगा। अरे उनका कुछ नहीं होगा, वो भी चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाल फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो पीटीटी का एग्जाम है 2026 वाला, आप आराम से दे सकते हो। आपको सभी को पता है कि यहाँ पर इसमें फॉर्म है वो शुरू हो गए थे 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक, और फिर इसकी 22 अप्रैल तक इसकी जो डेट है, 20 अप्रैल तक इसकी डेट है वो बढ़ा दिया गया है। 20 अप्रैल तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सर जो 4 साल वाला कोर्स कर रहे थे ना, उनका मामला बंद हुआ है। किनका बंद नहीं हुआ? जो 2 साल की जो बीएड करते हैं उनके कोई समस्या नहीं है, वो बीएड है मैं दे सकते हैं। आपका एग्जाम भी तय है 14 जून को, 14 जून 2026 को आपके एग्जाम होने वाला है ना, 14 जून 2026 को एग्जाम है वो होने वाला है। अब यहां पर कहा गया, देखो एक बात कही गई है, विशेषज्ञों के अनुसार ITEP पारंपरिक कोर्स से अधिक उपयोगी है। ये जो हो रहा है इंटीग्रेटेड टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम है, ये सब पारंपरिक जो कोर्स हो रहे हैं आपसे उससे ज्यादा बेहतर है। और क्योंकि 4 साल में स्नातक बीएड पूरा हो जाता है, जबकि पारंपरिक रास्ते से 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, 2 साल की बीएड यानी 5 साल का टाइम है वो लगता है। साथ ही 2030 तक, कब तक? 2030 के बाद में बीएड और डीएलएड को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की दिशा में काम है वो किया जा रहा है। अब यहां पर जब ये चीजें आई कि साहब यहां पर हम बीएड और जो डीएलएड परीक्षा है जिसे आप बीएसटीसी के नाम से जानते हो, इनको भी हम चरणबद्ध तरीके से बंद करने वाले हैं। इसका मतलब ये होगा कि सर धीरे धीरे आप देखोगे इन सारे सिस्टम को समाप्त किया जाएगा, और यहां पर ये जो ITEP है उसके तहत एग्जाम होंगे। और इसके लिए धीरे धीरे हो सकता है कि इस बार जो 440 जो कॉलेजेस है जिसने अप्लाई किया है उनमें कुछ कमियां रही होगी, धीरे धीरे ये कमियों को सुधारेंगे। और उसके बाद में अभी 4 को मिला है, बाद में हो सकता है कि 400 को यहां पर, है ना, या 300 को यहां पर क्या मिले, मान्यता मिले। तो यहां पर कुल मिला के इसे धीरे धीरे समाप्त है वो किया जाने वाला है। सर इससे हमें फायदा होगा या नुकसान होगा? अरे भाई साहब देखो, फायदा नुकसान जैसा कुछ नहीं है। यहां पर क्या होगा कि जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, पहली बात तो सबसे दिक्कत, जैसे जो सोच रहे थे कि हम 4 साल में दोनों चीजें हो जाएगी, तो वो उनकी दिक्कत हो गई है, वो अब नहीं कर पाएंगे। बाकी जो पीटीटी का एग्जाम नॉर्मली दे रहे थे उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो। बात करें बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए, तो साहब आपके लिए वैसे देखा जाए तो हाल फिलहाल में आपके एक अच्छा मौका है। कैसे अच्छा मौका है? कि आप आराम से बीएसटीसी दे सकते हो और यहां पर जो L1 की जॉब है उसके लिए बढ़िया से तैयारी है वो कर सकते हो, आपके किसी प्रकार की समस्या नहीं है। हो सकता है कि यदि आप इस बार चूक गए, इस बार नहीं हो पाया, तो साहब नेक्स्ट टाइम हो सकता है मौका मिले नहीं। मतलब चरणबद्ध तरीके से ये तो मानकर चलो यहां पर 2030 तक तो सारी व्यवस्थाएं वो बंद कर दी जाएगी। मतलब हो सकता है कि इस बार ये फॉर्म आए हैं, नेक्स्ट बार भी आ जाए, उसके बाद में ना आए। तो मतलब कुल मिला के इससे ये तो तय होता है कि 2030 तक आके सारी व्यवस्थाएं है वो बंद होगी। तो इससे पहले आपको एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, एक अच्छा चांस मिला है, क्योंकि जिन्होंने
बीएड कर ली है, जिन्होंने बीएसटीसी कर ली है, उनका अब किसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं होगा। गवर्नमेंट है वो पिछली चीजों को ध्यान में रखकर नहीं करती है, आगे आने वाले के लिए नियम है वो बनाती है। तो आपके पास में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि आप पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो जमकर आपको तैयारी करनी है। आपको पता होगा कि बीएसटीसी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है उसे 2 अप्रैल है वो रखी गई है, और आपके लिए 20 अप्रैल तक है। पीटीटी वालों के लिए आपका जो एग्जाम है वो भी तय हो गया, 14 जून को एग्जाम होगा। जल्द ही बीएसटीसी की जो एग्जाम डेट है वो भी यहां पर जारी है, वो की जाएगी। साथ ही ये भी था कि आवेदन की पीटीटी में 14 जून को प्रस्तावित, अब 20 अप्रैल तक भर सकते हैं, यहां पर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन की रफ्तार धीमी है, टोटल 64,500 फॉर्म ही भरे हैं। हो सकता है कि अब लास्ट टाइम में बच्चे हैं वो फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो यहां पर ये जो बच्चे जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है वो इसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें हैं वो आपको पता है, वो होनी चाहिए कि यहां पर है। बाकी मैं बस आपको इतना सा कहूंगा कि यदि आप अभी वापस तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी की, अच्छे से तैयारी करो, हो सकता है आगे आपको मौका है वो ना मिले दोबारा। ठीक है, आगे बाकी मैं आपके लिए बता दूं, आपके लिए स्पेशल क्लासेस है वो चल रही है। ये क्लास डेली 11 बजे होती है, जिसमें हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं बीएसटीसी के लिए, और बीच बीच में हम और नवाचार भी करते रहते हैं। जैसे कल आपको 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बीएसटीसी के लिए, तो ये आपके लिए नई चीजें हैं। बाकी हमारी जो थ्योरी क्लास है हस्तलिखित नोट्स प्लस एमसीक्यू है वो हम पढ़ रहे हैं, तो ये आपको जरूर है वो पढ़ना है। साथ ही आपके लिए चैत्र नवरात्र के जो है चल रहे हैं उसके लिए पाठशाला क्लासेस आपके लिए विशेष ऑफर लेकर आया है। 19 मार्च से 27 मार्च के बीच में ऑफर चल रहे हैं, जिसमें आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स 1499 रुपए में, रिकॉर्डेड 499 रुपए में, और टेस्ट सीरीज 251 रुपए में मिल रही है। यदि आप इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साथ ही यदि बीएसटीसी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको 751 रुपए में आपके लिए नाम मात्र की फीस पर रिकॉर्डेड और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स है वो मिल रहा है, तो उससे भी आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हो। आपको ये आज की जानकारी कैसी लगी है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कोई भी डाउट हो, कोई चीज पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।